केले केले आओ, मीठे मीठे केले। अरे केले खाओ, केले बड़े मीठे केले। आम ले लो आम, मीठे अरे गिलहरी रानी। भैया अभी तो बोनी भी नहीं हुई है और तुम रोज की तरह मुफ्त में। तुम इसी तरह रोती रहोगी और मैं रोजाना इसी तरह तुम्हारी दुकान के मीठे मीठे फल खाता रहूंगा। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्यों ना पंचायत में जाकर इसकी शिकायत करूं? दुहाई है भालू चाचा, दुहाई है। अरे क्या हुआ गिलहरी बहना, तुम रो क्यों रही हो? तुम ही बताओ भालू चाचा, क्या मेहनत करके रोटी कमाना पाप है क्या? अरे सीधे सीधे बात बता, यूं पहेलियां मत बुझा। वो कपटी सियार है ना, वो रोज मेरी दुकान से फल उठाकर खा जाता है। अरे हम भी तो उसी के सताए हुए हैं, इसीलिए तो इस जंगल को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बंटी भैया? मैं तो तुम ही लोगों से मिलने आया हूँ। भाइयों, ये मेरा दोस्त चीकू है, ये पास के वन में रहता है। मैंने इसे अपनी समस्या दूर करने के लिए यहाँ बुलाया है। चीकू भैया, अब तो तुम ही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हो। मैं तुम्हारी समस्या चुटकी बजाते ही हल कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नहीं। अरे तुम सबको शर्म आनी चाहिए, हैं? चीकू हम सबके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है और एक तुम हो जो हमें माफ कर दो चीकू भैया, हम सब तुम्हारे साथ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। नहीं, ये भी नहीं। कोई काम की जड़ी बूटी मिले तो काम बने। मैं सपना तो नहीं देख रहा। रोज इन कमबख्तों के पीछे भागना पड़ता था और आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। क्या खोज रहे हो भाई? लगता है तुम इस जंगल में नए नए आए हो। हाँ जी हाँ, मैं पड़ोस के वन से आया हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसलिए यहाँ कुछ प्रयोग करने आया हूँ। वो तो तुम तभी करोगे ना बच्चू, जब मेरे हाथों से जिंदा बच पाओगे। मुझे खाकर तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा प्रयोग सफल हो गया तो तुम्हें रोज नाश्ता, लंच और डिनर में खाने के लिए मुझ जैसे जानवर बड़ी आसानी से मिल जाया करेंगे। वो कैसे? जानते हो, मैं एक ऐसी गोली बनाने जा रहा हूँ जिसे खाकर कोई भी गायब हो सकता है। सारी जड़ी बूटियाँ मिल चुकी हैं, बस एक बाकी है। उसके मिलने पर यदि गोली बन गई तो वे गोली मैं तुम्हें दे दूंगा। बस फिर क्या है, तुम उसे खाकर कहीं भी घूमना, कोई भी तुम्हें देख नहीं सकेगा और तुम आराम से शिकार कर सकोगे। ठीक है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर गोली बन जाने पर मुझे दे दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सब तैयार हो जाओ, मैं कप्टू को गोली खिलाकर इधर लाऊंगा। तुम डरना मत और ऐसी एक्टिंग करना मानो तुम्हें वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। हाँ, ठीक है, ये ठीक है। बस इतनी ही काफी है, जरूरत पड़ने पर और बना लूंगा। आओ चीकू भैया, अभी तुम्हारा प्रयोग पूरा हुआ या नहीं? हो गया है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम इसे खाकर मेरे साथ चलो ताकि इसका असर देख सको। अरे तुम कहाँ चले गए हो कप्टू भाई? जरा सामने तो आओ। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वाह, मेरा प्रयोग सफल हो गया। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता
तो चलो जंगल की तरफ चलते हैं, देखते हैं दूसरे जानवर तुम्हें देखकर भागते हैं या नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ। देखो कप्टू भैया, मुझे हिंसा पसंद नहीं, इसलिए यदि तुम्हें आज मौका भी मिले तो किसी को भी खाना मत, वरना मैं तुम्हें और गोलियां नहीं दूंगा। ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। क्यों चिंटू भैया, आज अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? वाह वाह, इसका मतलब है इसने मुझे नहीं देखा। और सुनाओ बंटी भैया, क्या हाल है? अरे हाल क्या, खाक ठीक होगा। उस कप्टू ने तो नाक में दम कर रखा है। कमबख्त जब देखो तंग करता रहता है। मेरा बस चले तो उस कप्टू के बच्चे को पूंछ से बांधकर इस जंगल से बाहर फेंक दूं। पर क्या करूं, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। अरे ये आवाज तो उसी दुष्ट कप्टू की है। दरअसल तुम उससे इतना डरे हुए हो कि हर समय तुम्हें उसी की आवाज सुनाई पड़ती रहती है। लगता है तुम ठीक ही कह रहे हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मैं गायब हो चुका हूँ, वरना इनमें इतना साहस कि मेरे सामने इतना बोल जाते। कप्टू भैया, गोलियां तो मैंने बना ली हैं, पर खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए काफी महंगी हैं। मुझे तो ये गोलियां किसी भी कीमत पर चाहिए। तुम रुपयों की चिंता मत करो। ये लो पैसे और इधर लाओ गोलियां। बस यही बीमारी है, कभी भी ठिकाने पर नहीं मिलती। अरे ओ गिलहरी बहना, अरे सुन तो। बोलो चीकू भैया, क्या बात है? बहुत जल्दी में हो। देख, मैं अभी अभी उस कप्टू को गोली देकर आया हूँ। वो अब किसी भी समय इधर आ सकता है, इसलिए तुम सबको खबर कर दो। ठीक है, मैं भी सबको खबर कर देती हूँ, पर तुम अपना ख्याल रखना। कहाँ मर गए सबके सब? अरे ये तो कप्टू की आवाज है, लेकिन तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे। कहीं तुम गोली खाकर इधर शिकार करने तो नहीं आए? अरे आया तो इसीलिए था, पर कोई नजर ही नहीं आ रहा। दरअसल मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। हाँ? आज सभी जानवर पड़ोस के जंगल में किसी खरगोश की मैरिज पर गए हैं। लेकिन तुम निराश क्यों होते हो? आज शिकार ना सही, मिठाई ही सही। मिठाई? मैं समझा नहीं। तुम भी बिल्कुल बुद्धू हो। अरे तुम गजराज सिंह हलवाई की दुकान पर चले जाओ। हाँ? वहाँ तुम्हें कोई देख तो सकेगा नहीं, बस तुम आराम से मिठाई खाना। अरे वाह! भला इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अच्छा मैं चला मिठाई खाने। जलेबी। लाला जी, वो कप्टू अपने आप सामान उठा कर खा रहा है, जैसे उसकी घर की दुकान हो। उसे खाने दे, बस तू गिनता जा के वो क्या क्या खा रहा है। तो इसने 11 जलेबी, 9 समोसे और 8 रसगुल्ले खाए हैं। खैर अभी मजा चखाता हूँ। क्यों बेटे, तुम्हारे खाने का बिल कौन देगा? आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? मेरी आंखें छोटी जरूर हैं, पर मैं अंधा नहीं हूँ। पर मैंने तो चीकू की आविष्कार की हुई गोली खा रखी है। तू चाहे आविष्कार की हुई गोली खा, चाहे बंदूक की गोली, पर मेरे पैसे देता जा। मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो ठीक है, उठा ये सारे जूठे बर्तन और चल साफ कर दे इसे। तुमने मुझे नकली गोली दी है
अरे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर मुझे पहले पूरी बात तो बताओ। बात ये है कि अच्छा, ये बताओ, जब ये सारा किस्सा हुआ उस समय तुम्हें गोली खाए हुए कितना समय हुआ था? यही कोई 3 या 4 घंटे हो गए थे। तभी तो, तब तो ये होना ही था। एक गोली का असर केवल 2 घंटे रहता है। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ये कब था? एक तो मेरी इतनी मेहनत से बनाई गोलियां ले ली, ऊपर से मुझे ही दोष दे रहे हो। ये लो, अपने पैसे वापस ले लो और मुझे मेरी गोलियां लौटा दो। नहीं चीकू, अब मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूँगा। कुत्ता सिंह समझ गए ना? मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। भैया कप्टू, क्रिकेट का मैच देखने चल रहे हो? नहीं भैया, मैं नहीं जा सकता। पर क्यों नहीं जा सकते? मेरे पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं है ना। भला तुम्हें टिकट की क्या जरूरत? तुम तो बस वे गोली खाओ और गायब होकर मैच देखो। मैंने अपना टिकट तो ले ही लिया। ये ठीक रहेगा। लो भैया, आ गया स्टेडियम। लेकिन यहाँ तो गेट पर मेरा दुश्मन कुत्ता सिंह बैठा है। तुम ऐसा करो, ये गोली अभी खा लो। 2 घंटे बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम घर चले जाना। काफी देर हो गई है, जरा घड़ी तो देखना, मुझे बाहर कब जाना है। अभी तो 11:30 ही बजे हैं। क्या चीकू, अभी तो 12 भी नहीं बजे, फिर लंच का समय कैसे हो गया? अरे कप्टू, तुम तो दिखाई देने लगे हो। इसका मतलब 12 बज चुके हैं। सत्यानाश, मेरी तो घड़ी बंद पड़ी है। अरे, अब मेरा क्या होगा? मैं बाहर कैसे जाऊंगा? घबराओ मत कप्टू, मैं अभी घर जाकर तुम्हारे लिए गोली ले आता हूँ। तुम उसे खाकर आराम से घर चले जाना। ये ठीक रहेगा। तुम सचमुच बहुत चतुर हो चीकू। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? सभी बाहर जाने लगे, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों बच्चू, टिकट दिखाए बिना कैसे बाहर जा रहे हो? टिकट दिखाओ। वो ये क्या वो लगा रखी है? तुम्हें मालूम है ये मैच विकलांगों की सहायता के लिए खेला गया था और तू बिना टिकट मैच देखता रहा। अरे चुप, बजाय कुछ मदद करने के उल्टा तूने टिकट भी नहीं खरीदा। चलो, अब बड़े घर की सैर भी बिना टिकट ही करो। चलो। हाय रे चीकू, तेरी गोली की करामात मुझे पहुंचा दिया हवालात।